हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जीके विद सतीश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सतीश मिश्रा उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष लेकर के एक नई न्यूज़, एक नई घटना। देखिए, अभी हाल ही में क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 ये सुर्खियों में है। क्यों है, चर्चा में क्यों है? आइए जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मतलब कि जितनी है अभी वर्तमान में, उसको बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। ओके, वर्तमान संख्या कितनी? देखिए, वर्तमान संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है और ब्रैकेट में है मुख्य न्यायाधीश सहित। वैसे देखा जाए तो पहले जो संख्या थी कितनी थी, 33 थी और मुख्य न्यायाधीश मतलब 33 + 1 34। ओके, ऐसे ही अगर पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, तब आप वर्तमान में 37 बताएंगे। वैसे अगर पूछा जाए कितनी है, तो 38, चूँकि मुख्य न्यायाधीश जी जो है उनको ऐड तो करना ही है, तो मुख्य न्यायाधीश सहित 38 हो गई है, 34 से बढ़कर 38। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब संशोधन का उद्देश्य देखते हैं कि इस संशोधन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, संशोधन का सीधा सा उद्देश्य है कि जो लंबित मामले पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको कम करना है ना। ज़्यादा केस हैं उनमें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जजेस कम हैं, उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी जाए तो शायद लंबित मामले जो हैं वो जल्दी से सुलझ जाए। ओके, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 92,000 लंबित मामले, लगभग 1 लाख के आसपास लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी मतलब पेंडिंग है, लंबित है। ओके, आपसे पूछा जाए कि यह है जो संशोधन है, इसमें ये स्वीकृति संविधान में कहाँ से मिलती है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 वन है, एक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 एक में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है ना। इसका उद्देश्य और अगर देखा जाए तो देखिए, एक तो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है ना, और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि, ऐसा इसका उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, और कुछ बातें देखते हैं इस विधेयक के बारे में। ये जो अध्यादेश लाया गया है इसके बारे में कुछ और बातें, ठीक है। अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमने देख लिया कि 92,000 जो लंबित मामले हैं, ठीक है, ऐसी सरकार के अनुसार भी ऐसा ही कहा गया है। और अगर देखा जाए कि इसमें जो संशोधन होते रहे हैं जजों की संख्या में, लगभग 1950 में जजों की संख्या 8 थी मुख्य न्यायाधीश सहित, है ना। 1950 में 8 जजों की संख्या रही है सीजेआई सहित, मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित। उसके बाद फिर ऐसे ही बढ़ाते गए हैं हम अभी तक। 1956 में देखा जाए तो 11 हुई, 11 हुई। उसके बाद फिर 1960 में भी परिवर्तन हुआ तो 14 कर दी गई लगभग। उसके बाद 1977 में 18 हुई, फिर 86 में 26 हुई, 2008 में 31 हुई, 2019 का आपको याद रखना, इसके पीछे का लेटेस्ट 34 हुई, अब 2026 में 38 कर दी गई है, ठीक है। और जैसे जो जजों की नियुक्ति आपको पता है कि कौन करते हैं, तो उस कौन, भारत के राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसमें कॉलेजियम सिस्टम होता है, आपने कभी पढ़ा होगा कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल हैं, ठीक है। इनका कार्य होता है जजों की नियुक्ति करना, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि से संबंधित कार्य ये जो हैं, ठीक है। बात करें हम सुप्रीम कोर्ट में जजों की योग्यता के संबंध में, तो जो अनुच्छेद 124 का क्लॉज 3 है, इसमें ऐसा प्रावधान है कि
जो भी जज बने उनके लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो सर्वप्रथम भारत के नागरिक हों। हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक उन्हें जज रहने का अनुभव रहा हो। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की उन्होंने, ठीक है, और राष्ट्रपति की नज़रों में उनकी राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहे हों, ठीक है। और हम बात करें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु की, तो 65 वर्ष तक होती है ना। और जो भी इनके वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि में शामिल होते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।